अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी मेरा दिन जो है वो शुरू हो गया है और एक नए व्लॉग के साथ आज आपके साथ दोबारा से आपके सामने हाज़िर हूँ। और बाकी ये है कि मौसम तब्दील काफ़ी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। सुबह-सुबह का टाइम कितना प्यारा होता है ना। मुझे सब पूरे दिन में से ना सबसे खूबसूरत टाइम सुबह का लगता है, यकीन माने। मतलब इतनी खामोशी होती है और इतना अच्छा होता है ना, मतलब वाक़ई में मतलब फ़्रेश होता है इंसान, इतना फ़्रेश फ़ील करते हैं ना। और ये बच्चों के बैग हैं, कल मैंने इन्हें धोए थे और मैंने कहा चलें, और रात ऊपर ही रह गए। मैंने कहा चलो सूख गए तो सूख गए, अब देखा था आगे तो वो ऊपर सूख चुके थे। ख़ैर आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में, बजट, जो हर घर में होता है और एक हाउसवाइफ़ के लिए जो होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। बजट मैनेज करना ना थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। अच्छा, मैं भी पहले ना इस बात पे यकीन नहीं रखती होती थी कि बजट को मैनेज करना या पैसे को करना, मुझे होता था, मैं कहती थी बस ठीक है, आज जो महीने का सौदा आ गया, बस ठीक है, सिलेंडर भरवा दिया, ये हो गया, वो हो गया। और मतलब मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वाक़ई में ही बजट बनाना या एक प्लान करना पूरे मंथ की इनकम को, ये आपकी पूरे एक कह दें कि उस मंथली जो हमारी इनकम होती है, आमदनी होती है, उस पे कितना ज़्यादा असर करता है। हमें नहीं पता, फिर हम कहते हैं ना, हमारे मुँह पे अल्फ़ाज़ बड़े होते हैं, ये वाले अल्फ़ाज़ बहुत होते हैं, पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, खर्चा कहाँ चला जाता है, पैसा कहाँ चला जाता है, हमें पता ही नहीं होता। हम यहाँ पे पैसे निकालते हैं, वहाँ पे पैसे गायब, ख़त्म हो जाते हैं, 1000 ऐसे उठ जाता है चुटकियों में। तो यही बात है, वाक़ई में ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। तो मुझे नहीं पता था कि बजट बना के अगर हम बजट को एक तरीके से लेके चलें अपने लाइफ में, तो कितना ज़्यादा, आप यकीन माने, ये चीज़ ना मुझे कुछ टाइम पहले रियलाइज़ हुई है, बजट वाली। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बजट बनाने का, अब ये मैं आपको नहीं कह रही कि आप बाज़ार से जाके एक बजट का जो रजिस्टर होता है वो ले आए, नहीं, रजिस्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए, एक हाउसवाइफ़ के लिए ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि उसे अपना एक्टिव रहना चाहिए इन चीज़ों में, कि उसके किचन में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, या उसके रूम में, या उसने जो है वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं, कहाँ नहीं खर्च किए। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे आ जाती हैं कुछ ख़वातीन, हमारे हस्बैंड तो हमें पैसे नहीं देते और हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है पैसों से, हमारा तो किचन भी हमारी सास चलाती हैं। नो डाउट, सारा कुछ बातें एक तरफ है, ये सब बातें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी सास किस तरह किचन चला रही है, क्योंकि कल को उनकी जगह आप ही ने लेनी है। कल को ये टाइम भी आएगा कि आपने अपना अलग घर भी मैनेज करना है। और आप यकीन माने, जो औरत मर्द के लिए मंथली 1000 रुपया भी बचा के मर्द के हाथ पे, कि मैंने ज़रूरत के वक्त, अगर मर्द के लिए ना, मर्द के पास कोई पैसा नहीं होता ना जब, और अगर उसके पास ज़रूरत के वक्त 1000 ही कोई औरत निकाल के दे, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर उसकी बेगम 1000 ही उसकी बीवी उससे निकाल के कि इस टाइम मेरे पास इतने हैं, आप ये रख लो, तो बहुत बड़ी होता है। उसके दिल में होती है ये चीज़ कि हाँ, कि मेरी बीवी जो है पैसे बचाने वाली है। अब आजकल हम दूसरों को देखम-देखी जो है बस लगे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं, हम भी ये ख़रीद लें, वो भी ले लें। नो डाउट आजकल वो जो इतनी ऐप्स आ गई हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, दराज़ देखने पे बैठ जाओगे, लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड होता है दराज़ में, आपको सच बताऊँ। और इस पे कोई भी इतनी चीज़ नहीं होती सही। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। अब जैसे मैंने जो है दराज़ से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, अभी बहुत पहले की बात है, काफ़ी मतलब 2-3 साल पहले, तो मुझे अच्छी मिल गई थी, नो डाउट। तो ये है कि अब जैसे वो मुझे अब कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और मैंने अगेन ऑर्डर कर ली। लेकिन वही बात है ना, जब आप रिव्यू देखें, जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, रिव्यू देख के ख़रीदें हर चीज़ का। अंधाधुंध उसको ऑर्डर ना करें। अपने पैसे को बचाएँ, पैसे की कदर करें। हम पैसे की कदर नहीं करते। हम कहते हैं जी पैसा हाथों का मैल है। नो डाउट पैसा हाथों का मैल है, लेकिन इसी पैसे से जो होता है ना, हमें आज के ज़माने में ना, लोग, जिसके पास पैसा है, लोग उसी की सुनते हैं। थोड़ा-सा जो है अपना अच्छे, देखिए, आप कम पैसों में भी अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई 20-30 हज़ार 40 हज़ार हो, मंथली 50 हज़ार आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, नो। आप चंद पैसों में, आप कम खर्च में भी अपना लाइफ़स्टाइल को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं।
सिर्फ़ जो है आपकी सोच की बात होती है सारा कुछ। अपने जो है अपना नज़र रखा करें कि आपके किचन में आज क्या चीज़ बन रही है और इसके ऊपर कितना ख़र्चा आया है, ठीक है? कि इसके ऊपर कितना ख़र्चा है, अब ये चीज़ अब बनेगी। और वीक में मैं आपको सच बताऊँ, वीक में एक ये चीज़ अपने ना कहीं अपने ना किचन के अंदर एक लाज़मी एक डायरी, एक कॉपी लाज़मी रखें अपने किचन के अंदर। तो जब आपके वीक में, जैसे वीक में या 2 कभी जब हमारे किचन में, अब जैसे आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़ाहिर है फ़िश, मछली कह लें कि वो बनेगी। अब जैसे मैं हूँ, मेरे ससुर जो हैं वो कल मछली लेके आए थे, तो पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप सालन बना लो। फिर मैंने कहा सालन तो किसी ने खाना नहीं है, बच्चे भी इतना नहीं खाएँगे। तो फिर मैंने कहा इसको फ्राई कर लेती हूँ। मछली मसाला जो है मैंने बाज़ार से पता करवाया था, मुझे तो मिला नहीं यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही उसका मसाला बना लेती हूँ। लेमन मेरे पास नहीं था, अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे लेमन भी इसके अंदर डाल देना था। लेमन मेरे पास नहीं था। अदरक लहसुन का मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर अदरक लहसुन भी डलता है या नहीं डलता, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ख़ैर पहली दफ़ा जो है वो मैं मछली को मसाला लगा के रख ली थी, तो मैंने क्या किया, अच्छा मैं आपको सही बताऊँ, मैंने कोई नेट से कोई रेसिपी नहीं देखी, क्योंकि पता है क्या, जब हम यूट्यूब से कोई रेसिपी देखते हैं ना तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, फिर बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ये भी चीज़ हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब इस तरह मुझे कुछ करना होता है ना, कभी गोश्त वगैरह पे, कभी बच्चों के लिए बनाने होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जो घर में जितने मसाले पड़े होते हैं ना, सब बेसन में डाल कर ना उनको कर लेती हूँ। और बाकी मुझे ना एक चीज़ की बड़ी कन्फ्यूज़ होती है, मछली का अंडा लगता है या नहीं लगता, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कर रही थी। तो फिर मेरी नैन ने बोला भाभी नहीं, मुझे नहीं लगता मछली के साथ अंडे वाला कॉम्बिनेशन। मैंने कहा नहीं, अंडा नहीं लगता होगा, खैर चलो। तो फिर मैंने सिंपली बेसन था, बेसन के अंदर सारे मसाले जितने भी मेरे पास पड़े थे ना, मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए, और फिर मैंने उसको हल्के से पानी के साथ ज़रा लगा के, और मैंने तकरीबन इसको घंटा 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। इतने घर की सफाई वगैरह मैंने कर ली थी इसे लगाने के बाद, और फिर इसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और इतनी मज़े की बनी थी ना, सबको बहुत पसंद आई थी, मेरे हस्बैंड को और ससुर को, सबको अच्छी। बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी कि मम्मा बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा था मसाला। मुझे पता है बच्चों ने खाना था, सो दैट मैंने इतना स्पाइसी नहीं रखा था। खैर बैक टू आवर पॉइंट, हम लोग करते हैं अपनी दोबारा अपने बजट के बारे में बात करते हैं। कि जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी ना, कि जैसे अब सर्दियों में ये फ़िश बनती है, अक्सर घरों में मछली बनती है, तो मछली का बजट थोड़ा-सा, कह दें कि मछली थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है, महंगी आ जाती है। तो इसका सब्ज़ी से होता है गोश्त, मछली। तो जिस दिन आपके घर में ये बने, उस दिन डायरी में लिख लिया करें कि आज के दिन मछली बनी है। तो ज़ाहिर है इसके फ्राई होनी है, तो वो ऑयल का ख़र्चा भी होता है। तो ये नहीं बस ये लिख रहा अगर मछली बनी है। तो जब आप देखें ना, मंथली अपना देखा करें कि हमारी मंथ में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमने ज़्यादा महंगी बनाई है। तो वो बंदा देख लेता है कि हाँ, इस वजह से हमारा जो है बजट ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, इस पे ज़्यादा पैसे लगे थे, ये चीज़ थी। या घर का कोई फ़र्नीचर लेके आए हैं, कोई चीज़ लेके आए हैं, डायरी में लिख लें कि अब इतनी तारीख को मैंने ये लिया था। तो एंड में मंथ में अपने बजट को देखा करें, ठीक है, कि मैंने क्या चीज़ मंगवाई थी, क्या ली थी। कोई ऑनलाइन शॉपिंग करे, उसके अंदर ऐड कर दें कि मैंने, अगर आप अलग डायरी नहीं कर सकती तो अपने मोबाइल में कर लें कोई ऐप। मोबाइल में बहुत ज़्यादा ऐप्स होती हैं, वैसे ऐप उसका पता नहीं चलता, तो आप नोट होता है मोबाइल में, जो नोटबुक होती है उसके अंदर लिख लिया करें। ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप लाज़मी जो है लिखा करें। इसका बहुत फ़ायदा होता है। इससे ये होता है कि हमें जब नेक्स्ट टाइम हम बना रहे होते हैं ना ये चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो हम ये चीज़ रखते हैं माइंड में कि हाँ, ये थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है। इससे हमारा थोड़ा-सा बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। और अब जी वही बात आ गई है कि पहले तो ये कोशिश किया करें कि मंथ के शुरू में ही सौदे वगैरह जो होते हैं, जो मंथली जो आ जाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सौदे वगैरह, वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं बनिस्बतन कि आप जो डेली रूटीन में, क्योंकि एक घी का पैकेट अगर आप पूरी फैमिली में हैं तो वो आपका घी का पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन चल जाएगा। आपने उसमें सालन भी बनाना है, पराठे भी बनाने हैं, और उसके अलावा घी कभी कोई चीज़ फ्राई करनी पड़ जाती है। तो फिर इसमें ये होता है कि ज़ाहिर है वो जहाँ कभी अगर जो चीज़ फ्राई करनी पड़ जाती है ना, तो जहाँ वो 4 दिन चलता है तो वो 3 दिन चल जाता है उस फ्राई की वजह से। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि डेली के वो मंथली जो होता है ना आपका सौदा, वो ले आया करें। उसमें ज़रा चीज़ ज़्यादा होती है। फ़िज़ूल खर्ची से एहतियात करें, जितनी भी फ़िज़ूल खर्ची होती हैं, लाइक अब पहले मेरे बच्चे स्कूल नहीं जब जाते होते थे, तो ज़ाहिर है वो दिन में कभी उन्होंने सुबह खा रहे हैं कुछ, दोपहर खा रहे हैं, शाम को चीज़ खा रहे हैं, तो नहीं होता उस टाइम बच्चे की हिसाब नहीं होता। लेकिन हमें उस बजट में बच्चे का भी बजट ऐड करना चाहिए कि जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ज़ाहिर है कि बच्चों को स्कूल से आप पैसे दे देते हैं, तो मेरे ख़्याल से जब बच्चे को आपने स्कूल में पैसे दे दिए हैं,
बच्चा स्कूल लेके जा रहा है पैसे, तो उसको शाम में पैसे देने का कोई तुक ही नहीं बनता कि बच्चे के शाम के पैसे भी आपने फ़िक्स किए हुए हैं। नहीं, बच्चे को सिर्फ एक वक्त है, स्कूल में ले गया, ओके दैट्स इट, ठीक है, लंच है, लंच के साथ वो पैसे ले गया है और वहीं पे उसने जो खाना है अपनी पसंद का खा लिया। अब वो बच्चे की मर्ज़ी है, चाहे वो उसको शाम को खा ले या स्कूल में खा ले। तो ये एक रूल होता है, अपने घर में एक रूल सेट करें। अपने घर में जब आप रूल सेट करेंगे ना, और आपको एक बात बताऊँ, मैंने कहीं पढ़ी थी ये बात कि अपने रूल पे, अपने असूलों पे इतना ज़्यादा पक्का हो जाओ ना कि वो कवानीन बन जाए, यानी ये कि वो लोग उनको फॉलो करने लग जाएं, यानी आपके रूल्स तोड़े ना जाएं। आप इतने ज़्यादा पक्के हो जाओ अपने असूलों पे, बस अपने असूलों पे पक्के होने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग ये काम कर नहीं सकते, हम अपने असूलों पे पक्के हो नहीं सकते, ये हकीकत है। तो सबसे पहले ये है कि खुद के असूल पे, खुद के रूल्स पे पक्का होना, स्ट्रॉन्ग होना सीखें। आपने अपने रूल्स से हटना नहीं है। नो, नो तो नो, बस कह दिया। कभी गए हैं बाहर, ठीक है, मार्केट गए हैं, बाज़ार के बच्चे के लिए कुछ लिया, ओके दैट्स इट, हो गया। अब मेरा अक्सर ये होता है कि जब मैं बेकिंग करती हूँ तब मेरा बजट अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है। नो डाउट बेकिंग एक एक्सपेंसिव हॉबी है, हकीकत है। तो जब बेकिंग मैं करती हूँ तो ज़ाहिर है उसमें अंडे भी लगते हैं, चीनी भी लगती है, घी भी लगता है, मैदा भी लगता है, कोको पाउडर भी लगता है, गैस अलग लगती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें पैसे की हैं। तो बेकिंग एक एक्सपेंसिव चीज़ है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया, वो डीएम आया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बड़े पसंद करते हैं, मेरा दिल करता है मैं डेली बेकिंग करूं। नो डाउट, अगर आपकी गुंजाइश है, आपके पास पैसा है, तो मेरी बहन आप डेली क्या, आप दिन में 10-10 दफ़ा कर लें बेकिंग। लेकिन वही बात है भाई, मैं तो ये है कि मैंने एक टाइम सेट किया हुआ है, रूल सेट किया हुआ है कि वीक में एक दफ़ा मैं बच्चों को बना देती हूँ कोई बेकिंग की चीज़। ये नहीं है कि रोज़ की रोज़ उन्हें, इस तरह फिर बंदा भी तंग आ जाता है और फिर अगला खाने वाला भी तंग आ जाते हैं, बच्चे भी। तो ये एक बच्चों का ना चाम होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो चाम नहीं ख़त्म करना चाहिए मदर को, कि माँ के हाथ में, हमारी मम्मा बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं, हमारी मम्मा ब्राउनीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं, हमारी मम्मा जो है डोनट बहुत अच्छी। तो एक चाम होता है ना बच्चों को, अगर डेली बना के आप खिलाएंगे ना तो वो एक वैल्यू कम हो जाती है। तो अपनी वैल्यू कभी भी कम मत होने दें। तो खैर, हम बात कर रहे थे बजट के बारे में। तो बजट के बारे में वो यही बात मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि अपनी एक रूटीन सेट करें। जो चीज़ आपके घर में डेली रूटीन में आ रही है उसे कहीं ना कहीं लिखते जाएं कि मैं ये है। आजकल तो वाकई में ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, 50-60 हज़ार में एक फ़ैमिली का गुजारा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खुद इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, अपने हस्बैंड का हाथ बटाने की कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के साथ जो है वो उनकी मदद करें कि पैसा कमाने में। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको सिलाई आती है, आप सिलाई कर लें। आप पढ़ी लिखी हैं, ट्यूशन पढ़ा लें बच्चों को, अकेडमी कर लें। ट्यूशन, आई नो कि ट्यूशन इतनी जल्दी नहीं आते बच्चे, आप घर के बाहर कोई भी बोर्ड लगा लें, ट्यूशन पढ़ा लें, ऑनलाइन कोई स्किल सीख लें, लेकिन कोशिश करें, कुछ ना कुछ करें। मैंने कहीं अभी कल ही मैं देख रही थी एक वीडियो कि आपको अचार बनाना आता है तो वो बना के बेचें। आपको जो कुरान पढ़ाना आता है आप कुरान पढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं, करें ज़रूर। आजकल के दौर में प्लान से चलना, बजट प्लान से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस बात को बहुत मामूली समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये चीज़ जो है हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दें, नो डाउट, लेकिन कोशिश करें चेंजिंग लाने की। आप अगर किसी चीज़ को मेरे ख़्याल से इससे जो है ना थोड़े से चांसेस होते हैं आपके, लोग आप थोड़ा सा आपकी सास की नज़र में आपकी थोड़ी सी वैल्यू बने या इम्प्रेस हो जाए, चलें। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ठीक है, उनको रहने दें। उनको छोड़ने के अलावा आप अपने रूम में लिख सकती हैं, खाना आप बना रही हैं, किचन को आप देख रही हैं ना, किचन आप देख रही हैं, मिर्च मसाला डब्बा घी हर चीज़ आप देख रही हैं। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए किचन में मंथली कितना ख़र्चा होता है। ये चीज़ आप लाज़मी इस चीज़ को देखें। इस चीज़ को आपने ही मैनेज करना है, किसी बाहर वाले ने आके नहीं करना। फिर इस चीज़ को अपने हस्बैंड से डिस्कस करें कि किचन में इस चीज़ का इतना ख़र्चा होता है, ये मैंने लिखा था। और जो है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ये चीज़ होती है जिससे हमारा जो बजट है थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अपना एक कह लें कि गोल सेट कर लें कि 30,000 मंथली किचन के लिए रख लें कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। 20,000 रख लें, वैसे 20,000 बहुत थोड़ा है, 25-30 हज़ार रख लें कि मैंने इससे ऊपर किचन का ख़र्चा नहीं जाना चाहिए। अब वो आपने मैनेज करना है। गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, आप चलें 2-3 हज़ार उससे ऊपर कर लें,
रोज़ रोज़ तो किसी के घर कोई नहीं आ रहा ना, रोज़ रोज़ तो गेस्ट नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आते हैं, चाय पीने वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो जो है आपने ही मैनेज करना है ये चीज़। तो अपने माइंड में रखें, अपने पास थोड़ा सा कुछ लिख के रखें, फिर अपने हस्बैंड से इस चीज़ को डिस्कस करें। फिर उसके अलावा एक अपने रूम का अलग से, अपनी जो पर्सनल आपकी चीज़ें होती हैं उसका बजट बनाएंगे। मैं अपनी क्या चीज़ें हैं ऐसी जो मंथली यूज़ होती हैं, जिसमें हमारा पेस्ट आ जाता है, हमारा फेस वॉश आ जाता है, या कह लें साबुन आ जाता है, हमारा सर्फ़ आ जाते हैं कपड़े धोने के लिए। और कुछ अब जैसे कि गर्मियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में लोशन की ज़रूरत होती है, वैसलीन की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों के होंठ वगैरह फट रहे हैं, चीक वगैरह पे लोशन लगाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ना। सर्दियों में इन चीज़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे हाथ फटने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा सॉक्स लेनी है, बंजूस लेने हैं। गर्मियों में फिर भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन सर्दियों में ये चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप बजट रखें कि इस महीने मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है, इस महीने मैंने ये काम करना है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैंने तकरीबन पिछले 1-2 माह से हर चीज़ की हुई है कि मैंने इस महीने एक ये चीज़ लेनी है। अब मुझे मशीन का कवर चाहिए था, वॉशिंग मशीन का कवर चाहिए था, एक मुझे और चीज़ चाहिए थी अपने मोबाइल के लिए, और इसके अलावा मैंने बेकिंग वो ब्राउनीज़ का लेना था, पैन लेना था। तो मैंने सोचा हुआ था कि ये 3 चीज़ें मैं इसी माह लूँगी। तो हर महीने के लिए ये एक्स्ट्रा उसमें आ जाते हैं। ये चीज़ें एक्स्ट्रा कह लें कि साइड पैसों में आ जाते हैं, या साइड के हमारा बजट का प्लान आ जाता है, या एक्स्ट्रा उसमें चले जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, सेविंग करने की कोशिश करें। अब सेविंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कमेटी डालने। अगर आप कमेटी नहीं डाल सकते, ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 इतने तक की कमेटी डाल लें, लेकिन ज़रूर सेव करें। अपने पास पैसे थोड़े बहुत इंसान के पास सेव होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये पहना था मैंने आज एक और नया अपना सूट जहेज़ में से निकाल के, और मेरे जहेज़ के कपड़े ना मोस्टली ज़्यादा चमक धमक वाले नहीं हैं, मेरी ये चीज़ है। और ये सूट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और मेरी नंद को भी, सबको बहुत अच्छा लगा कि बड़ा प्यारा लग रहा है आप पे सूट ना। आप लोगों को मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये सूट मेरा कैसा लगा आज का। खैर जी, और बाकी ये है कि बात कर रहे थे हम लोग बजट पे, अगेन आ जाते हैं। खैर, तो लाज़मी सेविंग अपनी लाज़मी करें, सेविंग होनी चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह आपका दिल करता है सेविंग करने का आप लोग कर लें। आप लोग डेली के पैसे अलग कर सकते हैं, 100-50 वो कर लें। अगर आप लोग कमेटी डाल सकते हैं, कमेटी डाल लें। अगर आप किसी के पास सेफ़ रखवा सकते हैं पहले, पैसे वहाँ रखवा लें। आप अगर बैंक में सेव कर सकते हैं, बैंक में कर लें। गल्ला रख सकते हैं तो गले में कर लें। लेकिन पैसों को लाज़मी सेव करना चाहिए। पैसे सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यकीन माने इतना ज़रूरी होता है ना पैसे सेव करना, और मुश्किल वक्त में काम आते हैं। मेरे में भी पहले पैसे सेव करने की आदत नहीं थी, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ मुझे इस चीज़ का एहसास होता गया कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है, होने चाहिए मुश्किल वक्त में। और स्पेशली जब बच्चों के साथ होते हैं तो लाजमी, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन होने चाहिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो गोल्ड की शक्ल में पैसे को सेव करते हैं, तो मैंने भी पहले ये चीज़ सोची थी, और मैं बड़ी इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि मुझे गोल्ड की शक्ल में पैसे को सेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग किस तरह जो है वो अपने पैसे को सेव करते हैं। कमेटी डालना, मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं वो मेरे ख्याल से कमेटी को प्रेफर करती हैं। उनको ये लगता है कि कमेटी डालना ज़्यादा ठीक रहता है बनिस्बतन के पैसे को इस तरह करें। खैर, जो भी आपको लगता है तरीका, लेकिन ज़रूर करें। बजट लाजमी बनाएं, एक प्लान के तहत चलें। जब हम एक प्लान के तहत चलते हैं ना, परफेक्ट चीज़ होती है, सुकून होता है, एक मेंटली सुकून होता है। हमें पता होता है कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं। जिस तरह हम अपना फ़जूल खर्ची को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमें पता होता है कि हमने अपने पैसों को कहाँ लगाया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, किधर किया। तो इस तरह हमें मतलब पता होता है, हम हर चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, हमें पता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो जी, ये थी छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा आज का। और मैंने जी यहाँ पे मछली को फ्राई कर ली थी, और मुझे ख़ुद बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं पहली दफ़ा मैं फ्राई कर रही हूँ कैसे बनी हुई, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। बड़ा अच्छा मसाला इसका लगा था, और परफेक्ट। बच्चों ने बहुत मज़े से खाई थी, और मुझे यकीन नहीं थी कि दोपहर में मैं और बच्चे ख़त्म कर जाएंगे। तो मैं मछली पहले नहीं खाती थी, लेकिन मैं अब खाने लग गई हूँ, तो बड़ी मज़े की थी। बाकी ये है कि आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ मैंने रायता बनाया था, और प्याज टमाटर, साथ में सैलेड मैंने काटी थी, और बाज़ार की रोटी थी।
बहुत मज़ा आ गया था कसम से। तो जी चलें जी, ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने आज क्या बनाया है, आप लोगों की तरफ क्या बना है। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और दुआ में याद रखिएगा। कमेंट लाज़मी कीजिएगा, आप लोगों का कमेंट्स आप लोगों के नहीं आते, बड़ी आप लोगों से शिकायत है। मैं कहती हूँ ना, आप लोगों के कमेंट मेरी मोटिवेशन है भाई। मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, आप भी तो मुझे मोटिवेट किया करें ना कमेंट करके। आप लोगों के कमेंट्स मेरे ही मोटिवेशंस हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपनी राय देते हैं। तो जी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। यहाँ पे मैं कर रही थी अपने पौधों के साथ थोड़ी सी हलचल, गोडी कर रही थी, इसे गोडी बोलते हैं ना, तो वो कह रही थी। मैंने कहा चले, तो वक्त के साथ साथ ये भी करते रहना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, इससे भी बड़े तरोताज़ा रहते हैं हमारे पौधे। तो आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।